बहुत समय पहले एक गांव में एक पंडित परिवार रहा करता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, माता पिता और उनके 2 लड़के। उनका जो सबसे छोटा लड़का था, उसका नाम रमेश था। छोटा लड़का स्वभाव से बहुत ही सरल था। वह बचपन से ही भगवान को अपने साथी की तरह मानता था। वह पंडित परिवार थोड़ा गरीब था, लेकिन जो रमेश था उसको बहुत ज्यादा भूख लगती थी। कभी कभी तो वह चारों सदस्यों का खाना अकेले ही खा जाता था। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान हो गए कि ये इतना खाना क्यों खाता है और इसे इतनी भूख क्यों लगती है। एक दिन उनके घर पर एक साधु आए, तो रमेश के परिवार ने उनको सब बात बताई। तो साधु जी ने बोला कि इसे मेरे साथ आश्रम में भेज दो। वहाँ पर यह साधुओं की सेवा भी कर लेगा और वहाँ अच्छे से भोजन भी कर लेगा। साधु जी की बात मानकर रमेश को उनके साथ भेज दिया। अब रास्ते में रमेश को फिर से भूख लग गई, तो साधु जी ने उन्हें खाना खिलाने के लिए खाना निकाल कर दिया। देखते ही देखते रमेश सारा भोजन खा गया। तो साधु जी ने पूछा कि तुम इतना खाना क्यों खाते हो। तो वह बोलता है, मुझे नहीं पता, जब तक मेरा पेट नहीं भरता तब तक मैं खाता रहता हूँ। साधु जी वहां से फिर आश्रम के लिए निकलते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वह दोनों आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम में रमेश को खाना बनाने के लिए रख लिया और वह सबसे बाद में खाना खाता था। ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक दिन साधु जी ने रमेश से बोला कि आज खाना नहीं बनेगा। तो रमेश हैरानी से पूछता है कि क्यों क्यों नहीं बनेगा आज खाना। साधु जी बोलते हैं कि आज रामनवमी है और इस आश्रम का नियम है कि यहाँ पर सभी लोग इस व्रत को करते हैं। तो हम सब रामनवमी का व्रत करेंगे, इसलिए हम लोग खाना नहीं खाएंगे, तो खाना नहीं बनेगा। रमेश साधु जी से बोलता है कि मैं तो भूखा नहीं रह पाऊंगा। तो साधु जी उससे बोलते हैं कि एक काम करो, आश्रम से कुछ ही दूर पर एक नदी है, उसके पास जाकर तुम खाना बना लेना और भगवान श्री राम जी को भी भोग लगाना और भोग लगाकर फिर तुम खाना खा लेना। रमेश खाना बनाने का सामान बांधकर निकल जाता है और नदी के पास जाकर नहा धोकर खाना बनाकर रेडी हो जाता है। रमेश को बहुत तेज भूख लगने लगती है। वह खाना खाने ही वाला था कि उसे साधु जी की बात याद आ गई। पहले भगवान श्री राम को भोग लगाना। अब वह भगवान को भोग लगाने लगता है और बोलता है, भगवान राम जी आइए और भोग लगाइए। बहुत समय निकल गया लेकिन भगवान नहीं आए, तो वह और सरल भाव के साथ बुलाने लगा। तो भगवान माता सीता से बोलते हैं कि ये कितना भोला भक्त है, चलो इस भक्त से मिल के आते हैं। रमेश भगवान श्री राम जी और माता सीता को देखकर सोचता है कि मैंने तो सिर्फ श्री राम जी को ही बुलाया था, लेकिन ये माता सीता को भी लेकर आ गए और मैंने खाना तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बनाया है। अब रमेश भगवान से बोलता है कि आप भोग लगाइए। तो भगवान इस सरल भाव को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और पूरा भोजन खा जाते हैं और रमेश को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। रमेश को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो वह भूखा ही रह जाता है। और जब शाम को आश्रम पहुंचता है, तो साधु जी उससे पूछते हैं कि तुमने खाना खा लिया। तो रमेश बोलता है, कहाँ से खा लिया, भगवान जी आए थे माता सीता जी के साथ, पूरा खाना खा गए। तो वह साधु जी चौंक जाते हैं कि ऐसा थोड़े होता है। साधु जी को लगा कि ये और खाना खाने के चक्कर में झूठ बोल रहा है। तो साधु जी रमेश से बोलते हैं कि कोई बात नहीं और उसे सोने के लिए बोल देते हैं। 1 साल बाद जब दोबारा से रामनवमी आती है, तो इस बार भी सब व्रत रखते हैं और रमेश नदी के पास जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन इस बार वह ज्यादा खाना रख कर ले जाता है ताकि उसके लिए भी खाना बच जाए। जब वह खाना तैयार करके भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाता है, तो भगवान के साथ माता सीता और साथ में लक्ष्मण जी भी आते हैं। अब रमेश का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि खाना तो उसने 3 ही लोगों के लिए बनाया था। भगवान पूरा खाना खाकर चले जाते हैं और रमेश भूखा ही रह जाता है। वह फिर से जब आश्रम पहुंचता है, तो साधु जी पूछते हैं कि खाना हो गया। तो रमेश ने कहा कि कहाँ, इस बार भी मैं भूखा ही रह गया, क्योंकि भगवान राम इस बार माता सीता और लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर आए थे। लेकिन साधु जी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि हम इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, भगवान ने हमें तो दर्शन नहीं दिए और ये कहता है कि भगवान ने साक्षात उसके सामने बैठकर भोग लगाया। उन्हें उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा क्यों नहीं सच्चाई का पता लगाया जाए।
साधु जी कुछ दिन बाद रमेश को फिर से भगवान को भोग लगाने के लिए नदी के पास भेजते हैं। तो वह जाता है और फिर से खाना तैयार करता है और भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाता है। लेकिन उसे यह नहीं पता रहता कि साधु जी दूर से उसे देख रहे होते हैं। कुछ समय बीत जाता है, फिर भगवान श्री राम जी माता सीता जी के साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भी अपने भक्त के पास लेकर आते हैं। इस बार रमेश ने 3 लोगों के लिए खाना बनाया था, लेकिन वह हनुमान जी को भी साथ लेकर आ जाते हैं। तो रमेश भगवान श्री राम जी से बोलता है कि भगवान, आप पहले ही बता दिया करो कि आप और किस किस को साथ लेकर आओगे। आप सारा भोजन खा जाते हो और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। रमेश के इस भोलेपन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और यह सब देखकर साधु जी भी दंग रह गए और रमेश से बोलते हैं कि जिन प्रभु को पाने के लिए हम सालों तपस्या करते हैं, हमें तब भी दर्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन तुम्हारे भोलेपन और सरल स्वभाव से भगवान को स्वयं भोग लगाने आना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार रमेश ने भगवान श्री राम जी को बुलाने के लिए लगातार प्रयास किया और जब तक वह नहीं आए तब तक उसने हार नहीं मानी और प्रयास करता ही रहा और भगवान को साक्षात भोग लगाने के लिए बुला ही लिया। अपने सरल स्वभाव और लगातार प्रयास के द्वारा उसी तरह हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें जब तक सफलता ना मिले तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।